भी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि करवा चौथ आ गया है, तो अब हम जानेंगे करवा चौथ की पूजन सामग्री क्या है और पूजन विधि क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि करवा चौथ एक नारी पर्व है। सुहागिन नारी अपने पति की दीर्घायु और हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य की कामना के साथ किया जाने वाला यह निर्जला व्रत रखती है। ऐसे अनूठे व्रत हिंदी संस्कृति में ही हो सकते हैं। यह नारी पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व में दिन भर का उपवास करके शाम को सुहागिनें करवा की कहानियां सुनती हैं। इसके पश्चात गोरा से सुहाग लेकर तथा उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने सुहाग की अटलता की कामना करती हैं। पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत पिया की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चंदा यानी पिया को देखना, जो इस व्रत के उत्साह को बढ़ा देता है। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि समय में चांद को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। क्योंकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब हम जानते हैं कि पूजन सामग्री क्या है और पूजन विधि क्या है। करवा चौथ सामग्री में सबसे पहले है टोटी वाला करवा और उसका ढक्कन। करवा चौथ का व्रत में करवे के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा को गणपति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं करवे में लगी टोटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है। करवे में जल भरकर पूजा करना और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दूसरा है करवा चौथ कथा की पुस्तक और उसकी तस्वीर। करवा चौथ का व्रत कथा के बाद ही पूरा माना जाता है। पूजा में चौथ माता, करवा माता और गणेश जी की कथा पढ़ी जाती है और करवा माता की पूजा के लिए उनकी फोटो या मूर्ति लगाई जाती है। कांस की सीख। कांस की सीख को करवे की टोटी में डाला जाता है। मान्यता है यह सीख शक्ति का प्रदर्शन करती है। अब है कलश। सनातन धर्म में पूजा में कलश का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ग्रह, नक्षत्र, 33 करोड़ देवी देवता और पवित्र तीर्थों का वास माना जाता है। इनकी उपासना के बाद ही शुभ कार्य शुरू किया जाता है। अब है पूजा की थाली। पूजा की थाली में क्या क्या रखा जाएगा। पूजा की थाली में पान, फूल, चंदन, मोली, अक्षत, हल्दी, चावल, मिठाई, रोली, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर या बूरा, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, गेहूं, बाती, लकड़ी का आसन, छलनी, दक्षिणा के पैसे, वस्त्र, हलवा, 8 पूरियां अठावनी के लिए। ये हो गई पूजा की थाली का सामान। अब हम जानेंगे 16 श्रृंगार का सामान। इसमें आएंगी चूड़ियाँ, साड़ी, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, तेल, चुनरी, बिछिया आदि। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू होकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय से पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, माँ पार्वती, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके व्रत आरंभ करें। करवा चौथ का व्रत विवाहिताएं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला रखती हैं। करवा चौथ पर चांद की पूजा की जाती है। चांद के निकलने के 1 घंटे पहले करवा चौथ की पूजा शुरू कर देते हैं तथा करवा चौथ की कथा पढ़ते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है। सरगी सास द्वारा बहू को दी जाती है। सरगी में मेवा, फल, मीठी चीज तथा सुहाग का सामान होता है। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती है। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ी जाती है तथा इस कथा को कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं और कुछ लोग शाम के समय पढ़ते हैं। जिस जगह आप पूजा करें वहां पर करवा चौथ माता का कैलेंडर लगा दें। गेहूं के ढेर पर मिट्टी का करवा रख लें। इस करवे
को कच्चे चावल से भर लें। फिर करवे की प्लेट पर गेहूं के आटे की 7 गोली बनाकर रखें। जल का लोटा रखें। चावल के आटे का घोल बना लें। इससे खुली जगह पर चंद्रमा की आकृति बना लें। अब 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करें तथा व्रत कथा पढ़ें। जो खाना बनाया है उसका भोग लगाएं। उसके बाद चांद निकलने पर जो चांद आपने बनाया है उसकी भी पूजा करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और फिर चंद्रमा की आकृति का तिलक करें और लौंग कपूर जलाकर व फल फूल चढ़ाकर भोग लगाना चाहिए। फिर छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा को देखें। उसके बाद अपने पतिदेव का चेहरा देखें। हाथ में सीख लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलें और अपने सास ससुर व घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो आपने भोजन बनाया है और जो आप वस्त्र लेकर आए हैं उन्हें मिनस कर अपनी सासू माता या फिर किसी बड़े को दे दें और आशीर्वाद लें। इसके बाद ही आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए।